हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था स्टूडेंट्स? स्प्राउट तक, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हमारे चने या दाल को हमारी मदर रात में पानी डाल के भिगा के रख देती है, सुबह तक वो बड़े बड़े हो जाते हैं। और 2-3 दिन अगर उसको मॉइस्ट टावल से या गीले कपड़े से ढक कर रखती हैं तो इस तरीके के बेबी प्लांट्स निकल आते हैं उसमें। उसे हम बोलते हैं स्प्राउट। यहाँ तक बच्चे हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और थोड़े से इसके बुक एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्प्राउट अभी क्या है? स्प्राउटेड वो सीड जो जिनमें इस तरीके के बेबी प्लांट्स उग सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्प्राउटेड। ठीक है, उगे हुए हैं। तो ये देखिए क्या है, ये कौन है? स्प्राउटेड है। इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स दाल में से निकल आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो उन्होंने बताया है किस तरीके से हम इसे रखेंगे। पहले इसको धो के हम इसमें पानी भरकर रख देंगे अनदर डे के लिए। जब दूसरा दिन होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए चने को भी बताया है स्प्राउट करके। बच्चों देख रहे हैं आप, चने को भी स्प्राउट किया है। देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसमें से भी निकल आए हैं। दिख रहा है ना बच्चों आपको? ये देखिए स्प्राउट को इन्होंने देखिए ऐसे, ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसमें से निकल आए हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, मैंने अभी आपको बताया हिंदी में कवर कर देंगे हम गीले कपड़े से 2-3 दिन के लिए। और हम क्या देखेंगे, हमारे जो सीड्स हैं यानी कि चना या दाल सीड ही तो है, वो क्या हो गए? स्प्राउट हो गए, उनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। After washing these sprout seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. तो उन्होंने बताया कि ऐसे स्प्राउट जो बनते हैं वो एक्चुअली हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन्हें ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि वो कच्चे भी अच्छे लगते हैं, और हम उन्हें बॉयल करके भी खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है हनी कहाँ से आता है बच्चों? शहद। हनी शहद होता है ना हिंदी में, वो कहाँ से आता है? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? ये देखिए जो बच्चे गांव में जाते रहते हैं उन्होंने तो बच्चों ये देखा होगा आपने। ये देखिए इस पे कोई पत्थर मार देता है तो बहुत सारी मधुमक्खी चिपक जाती हैं बॉडी पर, है ना स्टूडेंट्स? तो ये इस तरीके का आपने देखा होगा, पेड़ों पे लगा होता है या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है वहाँ कहीं लग जाता है ना? तो ये ना हनी बीज जो होती है ना, वो छुप कर इसको लगाती हैं घने प्लांट्स में। इसको बड़े सा मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, हनी कॉम। ठीक है, इस तरीके का आपको दिखता है और बहुत सारी 1000 लैक्स ऑफ हनी बीज इससे चिपकी रहती हैं। और ये हनी कहाँ से लाती हैं बच्चों? ये जो फ्लावर होते हैं ना, इनका जो जूस होता है ना, उनको जाके सक करती रहती हैं। वहाँ उस पर बैठ जाती हैं फ्लावर पे, फिर फ्लावर के सारे जूस को सक करती रहती हैं और वो सारा जूस इनकी बॉडी में केमिकल मिलकर क्या बन जाता है? हनी। और पूरा कहाँ स्टोर करती है? पूरा स्टोर करती है इस मधुमक्खी के छत्ते में, इसमें भरा रहता है। और जब भी किसी को ये हनी चाहिए होता है वो क्या करते हैं, इधर गांव में तो इधर पास में इसके पास में धुआं कर देते हैं, जिससे डर के ना ये सारी मधुमक्खी भाग जाती हैं, है ना? और फिर रह जाता है सिर्फ हनी, जो कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में फंसा रहता है। वो जो छत्ता है ना उसमें रहता है, उस छत्ते को निचोड़ कर पूरा हनी निकाल लिया जाता है बच्चों। ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम उन्होंने दिया है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा ये मुझसे गलती से आगे पीछे हो गया। हाँ, तो ये देखिए ये निचोड़ के रखा हुआ है, देखिए पूरा निचोड़ देंगे इसमें से हनी निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, ये हनी फिर मार्केट में जाता है और फिर मार्केट से बड़े अच्छे अच्छे बॉक्स में, अच्छे अच्छे डब्बों में पैक होकर आपके घर तक आता है, आप खरीद के लाते हैं जब। ठीक है, तो हनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हनी में आयरन, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। चलिए, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल
only for a part of a year, and the bees store this nectar for their use throughout the year. When we find such beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो हनी क्यों बनाती है हनी बीज? क्योंकि हनी बीज देखती हैं कि फ्लावर का सीज़न आया है। कब आता है बच्चों फ्लावर का सीज़न? गर्मियों में आता है। अभी बहुत सारे फ्लावर, बरसातों में बहुत सारे फ्लावर्स लग जाते हैं, है ना। तो हनी बीज के पास अच्छा मौका होता है अपने लिए खाना स्टोर करने के लिए। जैसे हम नहीं करते हैं, हमारे घर में जब खेतों में से गेहूँ कट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े से टैंकर में गेहूँ भर के रख लेते हैं ना साल भर के लिए, है ना। तो ऐसे ही वो भी अपने लिए साल भर का खाना इकट्ठा करके रख लेती हैं, लेकिन वही खाना हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं उनको भगाकर, ठीक है। तो ये होता है हनी, जो कि कहाँ से मिलता है हमें? बाय द हेल्प ऑफ हनी बीज, ठीक है। व्हाट डू एनिमल ईट? अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हम तो पता है हम प्लांट्स का खा रहे हैं और हम एनिमल्स का प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? तो देखिए, देखते हैं क्या लिखा है। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर, अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट? देखिए, हम सब सारे इंडियाज़ के जो भी विलेज वाले घर हैं, आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमेशा ही काओ और बफेलो, गॉट, है ना, गोट और डॉग्स, इनको पाला जाता है ना बच्चों। काव से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है, और बफेलो से भी हमें ये मिलता है ना, भैंस, गाय, और जो बकरी होती है उसका दूध भी बहुत अच्छा होता है। उसके दूध से हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ता है, तो बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है पीने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी ये कैटल्स हैं, पेट हैं, हम इनको पालते हैं, हम इनकी केयर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्यों केयर करते हैं? क्योंकि हमें वो खाना दे रहे हैं। लेकिन एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या पता है आपको बच्चे? तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए स्क्वेरल, ठीक है, ये देखिए स्क्वेरल खा रही है ना प्लांट ग्रेन, ये गेहूं के दाने खा रही है छोटे छोटे। तो स्क्वेरल्स क्या है? स्क्वेरल हुआ, पिजन हुआ, स्मॉल इंसेक्ट हैं, वो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 6 दी हुई है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो देखिए टाइप ऑफ फूड दिया हुआ है इन्होंने, एनिमल्स एंड देयर फूड। ये देखिए एनिमल्स बफेलो है और इसका फूड क्या क्या है? फूड द एनिमल्स ईट, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन। ऑयल केक क्या होता है बच्चों? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आपने देखा होगा, जब हमारे घर में सरसों का तेल निकलता है गाँव में, शहर में तो हम खरीद लाते हैं बोतल में, लेकिन बच्चों जब सरसों का तेल निकालते हैं तो सरसों का तेल तो निकल आता है उस सरसों में से, छोटे छोटे दानों में से, पीछे रह जाता है छोटा छोटा ऐसे टिक्की टाइप का, ऐसे केक टाइप का, छोटे छोटे रोटी टाइप का मटेरियल पीछे रह जाता है, जो कि वेस्ट है, ठीक है। वो प्लांट्स के लिए वेस्ट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत ऑयल रहता है, उसे ऑयल केक बोलते हैं, हिंदी में उसे खर कहते हैं, है ना। तो गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि खर क्या होती है, ठीक है, वो होता है। ग्रास आपको पता ही है, ग्रास तो पेडी वो खाते ही हैं, है ना। हे, ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हे हुआ, ग्रेन्स हुआ, ये क्या, हे मतलब अपना ये भूसा, ठीक है, जो भूस बोलते हैं ना, जिसको भूसा बोलते हैं वो। तो कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को भी कैट खा लेती है। आपने देखा होगा कैट चूहे के पीछे पड़ी रहती है ना, चूहा खा जाती है। तो स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है, बर्ड्स को भी खा लेती है छोटी छोटी, और मिल्क भी पी लेती है। तो कैट भी क्या है? ओमनीवोरस है, दोनों चीज़ें कर लेती है, एनिमल्स को भी खा लेती है और प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खा लेती है, ठीक है। तो मिल्क भी पी लेती है, ठीक है। तो रोटी भी खा लेती है इन केसेस कई बार, ठीक है। जो पालतू कैट्स होती हैं वो खा लेती हैं बिस्किट वगैरह। चलिए, रैट, अब आपको ये टेबल भरनी है बच्चों, आपको ये टेबल भरनी है, आपको बताना है रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना है, ये टेबल आप भरें, बहुत ईजी है, ठीक है। रैट्स भी स्मॉल एनिमल्स को खा सकता है और प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा लेता है। एनिमल सिर्फ, लायन सिर्फ एनिमल खाता है, ठीक है, एनिमल का मीट खाता है। टाइगर क्या खाता है? टाइगर भी मीट खाता है। स्पाइडर भी क्या करता है? स्मॉल स्मॉल माइट्स को खाता है,
ठीक है। स्पाइडर स्मॉल माइट्स को खाता है, बहुत छोटे छोटे दिखते नहीं हैं जो आपको, बहुत छोटे। हाउस लिजर्ड क्या खाती है? हाउस लिजर्ड दोनों चीज़ों को भी खा सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो कीड़े मकोड़े खाती है। आपने देखा होगा जहाँ बल्ब जल रहा होता है वहाँ पे लिजर्ड बहुत जल्दी से आ जाती है। तो ये टेबल आपको भरना है, बहुत ईजी है बच्चों, इसको आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से भरेंगे, ईजी है बहुत। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। चलिए ये तो हमने कर लिया है। नाउ एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर आर प्लेसेस ऑफ एनिमल्स। देखिए अब उन्होंने बताया है कि जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा कुछ एनिमल्स तो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ मीट खा रहे हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, है ना, ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, सिर्फ कार्निवोरस हैं वो। हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि काव, बफेलो, है ना, गोट। ये ऐसा नहीं कि किसी कीड़े मकोड़ों को खा ले, नहीं, बिकॉज दे आर हर्बीवोरस। ओके स्टूडेंट्स, तो हर्बीवोरस आपको पता चल गया जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस जो कि एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, ओमनीवोरस जो कि दोनों प्रोडक्ट खाते हैं। तो ओमनीवोरस कौन था हमारा? ये देखिए कैट हमारी ओमनीवोरस है, ये देखिए कैट हमारी ओमनीवोरस है, एनिमल को भी खा रही है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है। रैट भी हमारा ओमनीवोरस है और हमारी हाउस लिजर्ड भी ओमनीवोरस है, वो भी दोनों चीज़ें खा सकती है, ठीक है। तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खा पाते हैं, और कार्निवोरस वो हैं जो सिर्फ मीट प्रोडक्ट खा पाते हैं, और हर्बीवोरस वो हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट खा पाते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? हर्बी माने होता है हरा प्लांट, है ना, हर्बीवोरस प्लांट मतलब प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले, कार्निवोरस मतलब एनिमल प्रोडक्ट मीट खाने वाले, ठीक है, एनिमल्स को खाने वाले। ओमनी मतलब दोनों खाने वाले। तो ज़्यादातर ह्यूमंस आजकल ओमनीवोरस हैं, क्योंकि ह्यूमंस सब्जी भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, प्लस कई लोग मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आपको यहाँ पे और सारे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि ये दोनों चीज़ें करते हैं। जैसे काव हर्बीवोरस है, और बताइए नाम। गोट है हर्बीवोरस, और बफेलो है हर्बीवोरस, है ना, बफेलो। और हर्बीवोरस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, हर्बीवोरस में बफेलो है, गोट है, काव है, ठीक है, ऑक्स है, ये सारे हर्बीवोरस हैं। लायन, टाइगर, है ना, और वो ये अपना फॉक्स, ठीक है, फॉक्स कार्निवोरस है। जितने भी जंगली जानवर हैं सारे कार्निवोरस होते हैं बच्चे, है ना, वो सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनीवोरस में डॉग है, कैट है, ठीक है, रैट है ना, हाउस लिजर्ड है, हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, है ना, हम सब क्या है? ओमनीवोरस है। तो ये टेबल आपको भरनी है स्टूडेंट्स, आप भर लेंगे बच्चों। चलिए we know that there are many amongst us who do not get sufficient food we eat to find ways by which more plants can produce in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. अभी वो इन लाइनों में बेटा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया है। इस लाइन में उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि इतनी सारी जनता है ना, कितनी कंट्री में कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, सबको खाना चाहिए, है ना। तो हमें इस तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अपनी क्रॉप्स को उगाना है कि ताकि आसानी से हम हर घर तक खाना यानी कि फूड आइटम पहुंचा सकें, मतलब लोग खरीद पाएँ। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए और हम प्लांट्स इतने कम उगाएं, क्रॉप्स इतने कम उगाएं कि हम लोगों तक सप्लाई ना कर पाएँ खाने को, है ना, सब लोगों को खाना ना मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए की इंग्रेडिएंट्स कीवर्ड्स देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स बताइए क्या होता है इंग्रेडिएंट्स बच्चों, मैंने आपको याद दिलाना है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बच्चों? वो सामान जो किसी एक चीज़ को बनाने में काम आता है। जैसे इडली के लिए हमें राइस चाहिए, दाल चाहिए, याद आ गया ना बच्चों, वेरी गुड। एडिबल क्या? वो पार्ट जो ईटेबल है, वो पार्ट जो ईटेबल है ना, वो पार्ट जो ईटेबल है। नेक्टर आपको पता होगा, हनी जो हनी बीज थे
वो अपने हनी को इकट्ठा करके रखते हैं छत्ते में, उसे नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड आपको पता ही है, स्प्राउटेड सीड कौन थे, जिनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, है ना, उन्हें हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट पार्ट खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल खाते हैं, ओमनिवोरस दोनों खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे समरी दी हुई है, ये थोड़ा सा आप रीडिंग कर लेंगे बच्चों, है ना। उसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स, ये मुझसे बार बार क्लिक हो जाता है ना, मैं भी आपकी तरह मिस्टेक्स कर देती हूँ। ओके चलिए, अब देखिए मैच द फॉलोइंग करते हैं बच्चों, हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपको मैच करना है, मैच करिए। चलिए मेरे सामने, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये क्या है, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट क्या है बच्चों, सारे ही वेजिटेबल्स हैं, है ना। लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, आ गया समझ में आपको मैच, गुड। चलिए आप करेंगे इसको, फिल इन द ब्लैंक्स बताइए। चलिए, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट मीट, तो टाइगर बताइए क्या है, टाइगर क्या है बच्चों, कार्निवोरस है। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके स्टूडेंट्स, पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, पैरट हमेशा प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। ओके, पैरट मतलब समझते हैं, तोता। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम आर काउज एंड बफेलो एंड गोट, आपको बताना है वो चीज़ जो हम पीते हैं और कहाँ कहाँ से मिलती है, हमें काउ से मिलती है, बफेलो से मिलती है, गोट से मिलती है, तो बताइए क्या है आंसर, मिल्क, है ना स्टूडेंट्स। और लास्ट, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो शुगर केन से हमें क्या मिलता है बच्चों, शुगर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। ये फिलअप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अभी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की चैप्टर ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट, अपनी फ्रेंड्स से शेयर करिए। सबकी हेल्प होगी, आप सबकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, है ना। तो सबकी हेल्प करते रहिए। बाय स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट। थैंक यू।